तो बेसिकली आपका 10 दिन का टाइम मिलेगा चॉइस फिलिंग करने के लिए एंड उसके बीच में 2 मॉक राउंड भी होगा। तो मॉक राउंड क्या है भैया? तो मॉक राउंड बेसिकली मॉक टेस्ट की तरह है। जैसे जेईई मेंस, जेईई एडवांस के पहले आप मॉक टेस्ट दिए थे ना, क्यों दिए थे? ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअल एग्जाम में मेरा कैसा स्कोर आ सकता है। तो मॉक राउंड आपको एक आइडिया दे देगा कि कैसा आपका कॉलेज मिल सकता है, क्या आपको एनआईटी मिल सकता है, क्या आपको ट्रिपल आईटी मिल सकता है। मॉक राउंड में अगर आपको मिल रहा है तो इधर भी आपको मिलेगा, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कैसा आपने चॉइस फिलिंग करा है। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से करना एंड मॉक राउंड में आना चाहिए, एनआईटी वगैरह अलॉट होना चाहिए, तभी आपको एक्चुअल जोसा राउंड में मिलेगा। अगर मॉक राउंड में अलॉट नहीं हो रहा है आपका एनआईटी ट्रिपल आईटी तो जोसा में तो नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। एंड सिलेक्ट द कोर्स एंड इंस्टीट्यूट वेयर यू विश टू अप्लाई एंड यू शुड अरेंज द लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम मोस्ट प्रेफर्ड टू लीस्ट प्रेफर्ड। तो जैसा आप लोग जानते हो मैं एनआईटी दुर्गापुर का स्टूडेंट हूँ, तो मान लीजिए मुझे एनआईटी दुर्गापुर सीएससी चाहिए, तो एनआईटी डीजीपी सीएससी में सबसे ऊपर भरूंगा, उसके बाद मैं इसी भरूंगा, उसके बाद मैं इलेक्ट्रिकल भरूंगा। तो जब आपका चॉइस फिलिंग चेक होगा ना, ऐसे ऑर्डर में आएगा। फर्स्ट अगर आपको मिल रहा है तो फर्स्ट वाला अलॉट हो जाएगा, अगर फर्स्ट वाला नहीं मिल रहा है तो सेकंड वाला चेक होगा। ये अगर आपके रैंक के मैच कर रहा है, कट ऑफ के अंदर आ रहा है, तो ये वाला अलॉट हो जाएगा। ऐसे चेक होता है। तो सबसे आपको जो पसंद वो सबसे ऊपर होना चाहिए, ठीक है, एक नंबर पे होना चाहिए, जो आपको सबसे ज्यादा चाहिए। एंड नेक्स्ट बात करते हैं चॉइस फिलिंग कैसे आपको करना है। तो देखिए इधर आपका कॉलेज टाइप सिलेक्ट करना होगा। इधर आप चेंज कर सकते हैं, एनआईटी, आईआईटी, जेईई चेंज कर सकते हैं। तो जब आप चेंज करेंगे इधर, जैसे मैंने इधर एनआईटी सिलेक्ट कर रखा हो, तो सारे एनआईटीज के नेम इधर मुझे दिख रहा है, जैसे एनआईटी भोपाल, एमएनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी अगरतला, एनआईटी कालीकट, एनआईटी दिल्ली। सो सपोज आप एमएनआईटी जयपुर सिलेक्ट करते हैं, तो एमएनआईटी जयपुर में क्या क्या ब्रांचेस है आपको इधर दिख जाएगा। एंड उसके बाद आपको इधर ऐड करेंगे जब, तो ये चीज आपको इधर दिख जाएगा। तो जैसे मैंने एनआईटी दुर्गापुर का सारा ब्रांच ऐड कर रखा हो, आप देख सकते हो, बायोटेक, मेटलर्जी, सिविल, आईएसटी शिवपुर। तो जैसे ही आप इधर ऐड करेंगे इधर आ जाएगा। एंड फिर इधर अगर आ गया तो जो आपको ज्यादा चाहिए वो आपको क्लिक कर, आप कर करके उसको ऊपर ले जाना, ठीक है। तो मान लीजिए मैं दुर्गापुर सीएससी लास्ट में भरा था, तो इसको मैं आप क्लिक कर करके ऊपर लेके जाऊंगा। तो बेसिक प्रोसीजर है इतना, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। एंड आपका जोसा एंड सीजन काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है 2 जून से, तो आपको जल्दी से जाके हेल्प डेस्क ज्वाइन कर लेना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। इस पे आपको अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, टेक्स्ट सपोर्ट मिल जाएगा भाई। आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस मेरा पूरा टीम है, आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस का। एंड आपको बेस्ट पास वाला ही चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगा, आपका जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से आप बना के देंगे। अगर आपको बेटर कॉलेज चाहिए या फिर आपको सीएससी इसी बेटर ब्रांच चाहिए, तो उस हिसाब से आपका लिस्ट बनेगा। ऐसा नहीं कि कोई जनरल लिस्ट आपको दे देंगे हम, बाकी जगह आपको एक जनरलाइज लिस्ट मिलेगा कि पूरा कट ऑफ अरेंज करके उसी एक लिस्ट को सारे स्टूडेंट्स को दिया जाता है। ऐसा हम नहीं करते, जैसा स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से पर्सनलाइज्ड वे में आपको बना के देंगे। आपका जो आईआईटीएन या एनआईटीएन मेंटर होगा वो आपसे बात करेगा कि आपको कैसा कॉलेज चाहिए, कैसा आपका रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बना के देंगे। एंड अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग थ्रू व्हाट्सएप आपका मेंटर आपके लिए अवेलेबल रहेगा 24/7। एंड सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट रिलेटेड डाउट्स आपका जो भी है वो भी हम सॉल्व कर देंगे। जो समय आपका क्वेरी रेज होता है बहुत बार स्टूडेंट्स का, जिसके वजह से सीट रिजेक्ट हो जाता है, तो वो भी हम सॉल्व कर देंगे। एंड करियर गाइडेंस भी आगे आपको मिल रहा होगा एंड मच मोर। तो जल्दी से जाकर आपको ज्वाइन कर लेना, अभी लोएस्ट प्राइस पे है। अर्ली बर्ड ऑफर हालांकि खत्म हो गया, बट अभी भी मैंने प्राइस इंक्रीज नहीं किया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी आपको मिनिमम प्राइस में मिलेगा जोसा 599 एंड जोसा प्लस सिर्फ 999। इसके बाद ये प्राइस काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगा, तो जल्दी से जाकर आपको ज्वाइन कर लेना है। एंड इसमें आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी सभी कॉलेज का इंक्लूडेड है। अगर आपका एडवांस पे रैंक आता है तो आईआईटी पे हम इंक्लूड कर देंगे, तो सब कुछ सपोर्ट आपको मिल जाएगा। एंटायर सपोर्ट टिल कॉलेज रिपोर्टिंग मेरे तरफ से गारंटी है, इससे बेटर सपोर्ट इस प्राइस में आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। सो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए जेईई मेंस में जेनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में अगर आपका बिलो 93 परसेंटाइल है एंड एससी एसटी में बिलो 87 परसेंटाइल है, तो आपको बहुत कुछ अच्छा एनआईटी ट्रिपल आईटी तो नहीं मिल जाएगा। बहुत कम चांसेस है आपका एनआईटी ट्रिपल आईटी मिलने का, तो आपको प्राइवेट कॉलेज की तरफ देखना चाहिए। एंड अगर आप विदाउट डोनेशन कोई बढ़िया प्राइवेट कॉलेज ढूंढ रहे हैं तो सिर्फ एग्जाम देके आपको मिल सकता है पीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन। फिजिक्स वाला का नाम तो आप सुने ही होंगे, आपकी प्रिपरेशन के टाइम में सबसे ज्यादा हेल्प आपको फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म से ही मिला होगा। कोई भी चैप्टर आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले कौन सा वीडियो आता है, फिजिक्स वाला का। तो वैसा ही सपोर्ट आपको कॉलेज में भी मिल जाएगा फ्रॉम फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला का ही कॉलेज है पीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन। तो इसका एग्जाम अभी चल रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका नॉर्मल एप्लीकेशन फीस है 500, बट अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे AIMS0327 तो आपको 80% डिस्काउंट मिल जाएगा। जो फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स है उनके लिए 90% डिस्काउंट है। आपका 500 का फीस सिर्फ ₹49 का पड़ेगा। तो जल्दी से जाकर रजिस्टर कर लीजिए, एग्जाम दे दीजिए, उसके बाद रिजल्ट के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। वैसे तो फीस है अराउंड 8.5 लाख फॉर 4 इयर्स, बट आपको 70-80% तक स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। तो काफी कम फीस में, काफी सस्ते में आपका पूरा बीटेक हो जाएगा। एंड बीटेक आपको सीएससी डिग्री में मिलेगा इस कॉलेज में। एंड एग्जाम के बाद आपका एक इंटरव्यू राउंड भी होगा, वो अगर आप क्लियर कर लेते देन फिर आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। इंटीग्रेटेड 4 ईयर बीटेक मिलेगा आपको सीएससी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से। एंड ये सारा कैंपस है, लखनऊ में आपका कैंपस है, नोएडा में कैंपस है, पुणे एंड बेंगलुरु, ये 4 जगह आपको बीटेक सीएससी डिग्री मिल रहा होगा।
एंड इसके अलावा अगर आपका जेई मेंस में अबव 85% है या कोई भी क्राइटेरिया आप सेटिस्फाई करते हो तो आपको एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं है। आप सीधा इंटरव्यू में एक वीडियो इंटरव्यू होगा फ्रॉम PWIY एडमिशन टीम आपके साथ एंड देन फिर आपका एडमिशन कन्फर्म किया जाएगा अगर आपका इसमें से कोई भी एक सेटिस्फाई कर रहा है क्राइटेरिया। एंड इसके अलावा सारे PWI स्टूडेंट्स को एप्पल मैकबुक मिल जाएगा। तो बाकी कोई कॉलेज आपको ऐसा चीज नहीं प्रोवाइड करता, आपको लैपटॉप भी खरीदने की जरूरत नहीं है। एप्पल मैकबुक बेस्ड लैपटॉप आपको मिल जाएगा M2 सीरीज का फ्रॉम कॉलेज डायरेक्टली। जो भी स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन लेंगे उनको एप्पल मैकबुक मिल रहा होगा कॉलेज की तरफ से। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, कूपन कोड अप्लाई कर देना, तब आपका फीस भी मिनिमाइज हो जाएगा। उसके बाद जैसा आप एग्जाम देंगे उस हिसाब से आपको फिर स्कॉलरशिप मिल रहा होगा। भैया क्या ब्रांच प्रेफरेंस ऑर्डर हमें फॉलो करना होगा? तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको कोई भी ब्रांच में इंटरेस्ट है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं कोई भी ब्रांच को लेके, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट है तो आप सिविल मैकेनिकल वगैरह ले सकते हैं। तो ये हो गया अलग के जो लोग ऑलरेडी डिसाइड करके रखे हैं कि मुझे CSE लेना है, कोडिंग में जाना है IT सेक्टर में, या फिर मुझे इंटरेस्ट है गवर्नमेंट जॉब्स में तो मुझे सिविल मैकेनिकल ये सब लेना है। पर जो लोग को नहीं पता, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 95% स्टूडेंट्स को नहीं पता कि कौन सा ब्रांच हमें लेना चाहिए। तो प्लेसमेंट अगर आपको फोकस है, देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स बीटेक कर रहे हैं प्लेसमेंट के लिए। तो प्लेसमेंट अगर आपको फोकस है, सबसे पहले आपको प्रेफर करना है CSE, देन CSE विद स्पेशलाइजेशन, क्योंकि इसमें अभी सबसे ज्यादा जॉब्स है। AI का आप सुने ही होंगे, IML वगैरह अभी कितना ज्यादा ट्रेंड में है एंड इसका जॉब्स एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। देन आपका IT, देन CS विद बिजनेस सिस्टम, देन EC विद स्पेशलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल, देन सिविल, देन प्रोडक्शन, देन मेटलर्जी, देन बायोटेक एंड फाइनली बायोमेडिकल। तो ये ऑर्डर आपको फॉलो करना होगा किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए। CSE स्पेशलाइजेशन का भैया ऑर्डर क्या होगा? ये ऑर्डर आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। फर्स्ट आपको CSE प्रेफर करना है, देन CSE IML, CSE विद AI, देन CSE डेटा साइंस, देन CSE साइबर सिक्योरिटी, देन CSE विद IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये आपको प्रेफर करना है, इसका डिटेल्स भी इधर मेंशन है। आपका थर्ड ईयर में जाके स्पेशलाइजेशन चूज करना होगा। तो अगर आपका CSE रहता है तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि बाद में आप कौन सा प्रेफर कर सकते हैं। बेसिकली CSE AIML एंड CSE AI ये सब आप ले सकते हैं। इसमें अच्छा खासा प्लेसमेंट आपको देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा भी डिमांड पे है। AI आप सुनते ही होंगे, सब चीज में भी AI आ रहा है, तो इसका जॉब बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया चॉइस फिलिंग कैसे करना है। पहले आपको क्या करना है, लिस्ट डाउन द कॉलेजेस यू माइट गेट अकॉर्डिंग टू योर रैंक। यू कैन यूज द फर्स्ट ईयर्स कट ऑफ रैंक्स 23-24 टू चॉक आउट योर प्रेफरेंस। तो बेसिकली लास्ट 2 साल का आपका जो साइंस से आपका कट ऑफ देखना है, उसके बेसिस पे आपको दिख जाएगा कि आपके रैंक पे कौन कौन से कॉलेज मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इस कॉलेज में से आपको एक फेयर लिस्ट प्रिपेयर करना ऑफ द कॉलेजेस यू आर इंटरेस्टेड इन। तो यही मेन है, इससे ये फेयर लिस्ट बनाना थोड़ा टफ काम है स्टूडेंट्स के लिए, बट हाँ मैं भी अपने टाइम पे खुद से ही किया, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, बट आपको काफी मेहनत लगेगा इस चीज में। बी केयरफुल व्हाइल फिलिंग द 4 ईयर और 5 ईयर कोर्स। मैं तो हमेशा बोलता हूँ प्रेफर 4 ईयर कोर्स ओवर 5 ईयर्स, क्योंकि अगर आपको एमटेक करना है ना तो IIT से ही कर सकते हैं। किसी को अगर डुअल डिग्री मिल रहा है IIT से तो अलग बात है, बट NIT से या ट्रिपल IIT से डुअल डिग्री करने का उतना सेंस नहीं बनता है, क्योंकि बीटेक के बाद आप गेट देके IIT से या फॉरेन से एमटेक कर सकते हैं, तो उसका ज्यादा वैल्यू मिलेगा आपको लॉन्ग टर्म में। डोंट टेक इंटीग्रेटेड MSc ब्रांच इन टॉप NITs जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉलेज। सो ऐसा आपका चॉइस फिलिंग का पोर्टल दिखता है, इधर आपको क्लिक करके चॉइस फिलिंग टोटल अवेलेबल चॉइस आपको दिखा देगा 565 एंड अगर आपको IIT मिल रहा है तो और ज्यादा आपको दिखाएगा ये, ठीक है। एंड इसमें से कितना फिल करते फिल चॉइस में दिखा देगा। जब आप लॉक करेंगे तो ये अनलॉक की जगह लॉक दिखाएगा। देखिए पहली चीज जो मैं खुद भी किया था कि मैं आंध्र प्रदेश CSE में चला गया था। जो लोग रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं NIT आंध्र प्रदेश CSE में पता था पहले, बट मुझे CSE में इंटरेस्ट नहीं था, बस लोग बोल रहे थे CSE में जाओ CSE में जाओ, इसलिए चला गया। फिर मैं ड्रॉप करके NIT दुर्गापुर में आ गया सिविल में, क्योंकि मुझे कोर ब्रांचेस में इंटरेस्ट है। जैसे कोर में मेरा CG अभी 8 CG के आसपास है कॉलेज में, और मुझे बहुत कम पढ़ना पड़ता है, ये रियलिटी है। मैं 1-2 दिन पढ़ता हूँ एग्जाम पे पहले, फिर भी मेरा 8 CG काफी अच्छा माना जाता है IIT या NIT में, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मैकेनिक्स वगैरह पढ़ना, फिजिक्स पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं CSE में कंटिन्यू करता ना मेरा हालत खराब हो जाता है। मैं पढ़ के पूरा सेमेस्टर पढ़ के भी शायद 8 CG नहीं ला पाता, क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आपका इंटरेस्ट किसमें ये देखना है आपको पहले। ऐसा पैकेज के लिए बस CSE इसी के लिए मत भाग। ऐसा बहुत लोग के साथ होता है कि CSE के पीछे भाग जाते हैं, बट बाद में उनको रियलाइज होता है कि मुझे CSE तो करना ही नहीं था। तो ये चीज आपको पहले ही देख लेना पड़ेगा। सिलेबस देख के CSE का ब्रांच का कोई भी कॉलेज का उठा सकते हैं, सब कॉलेज में सिमिलर ही होता है। CSE EC मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल जो भी आप ब्रांच ले रहे हो, उस ब्रांच का सिलेबस देख के देखिए कि आपको क्या सच में इंटरेस्ट है, तभी ये चूज करें। नहीं तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको बहुत मुश्किल होगा, डिग्री भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 4 साल आपको पढ़ना है। 8 सेमेस्टर में कम से कम आपको 40 सब्जेक्ट के आसपास पढ़ना पड़ता है इंजीनियरिंग में। अगर आपको पता नहीं है, देखिए कि मुझे क्या करना है, मुझे नहीं पता, तो हमेशा बेटर कॉलेज के साथ जाना चाहिए, बेटर ब्रांच के पीछे मत भागिए। कॉलेज इज ऑलवेज बेटर देन ब्रांच, इट्स पर्सनल ओपिनियन। एंड NIT या IIT से अगर आप कर रहे हैं ना, मतलब बेटर कॉलेज अगर आप चूज करते हैं, तो आपको कभी रिग्रेट नहीं हुआ। मैं देखता हूँ पूरा क्रेज हो रखा है, जो भी स्टूडेंट मेरे से बात करते हैं भैया CSE चाहिए, 2 लाख 3 लाख रहेंगे भैया मुझे CSE चाहिए। तो अगर आप
आपको सीएससी चाहिए दिला तो दूंगा मैं, बट कॉलेज इतना खराब होगा कि कंपनीज ही नहीं आएगा उस कॉलेज में, तो फिर क्या फायदा सीएससी पढ़ के। पूरा बूम कर रहा है सीएससी एआई, अब देख सकते हैं एआईएमएल का सबसे ज्यादा क्रेज है अभी, सबसे ज्यादा डिमांड है मार्केट पे। तो एआईएमएल वगैरह सीएससी आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल, बट आपको इंटरेस्ट होना चाहिए इसके लिए। चेक कर लीजिए कि परमानेंट कैंपस है या नहीं कॉलेज का, क्योंकि बहुत सारे ट्रिपल आईटीज का आपका परमानेंट कैंपस नहीं है। इवन एनआईटीज भी कुछ कुछ जो नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज है उधर आपका परमानेंट कैंपस नहीं है। हॉस्टल फैसिलिटी क्या मिल रहा है, क्योंकि हॉस्टल लाइफ बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कॉलेज लाइफ, उसमें ही आप सबसे ज्यादा सीखते हैं कि कैसे खुद से रहना है, खुद को कैसे मैनेज करना है। एंड चेक कर लीजिए फूड वेदर आपका सूट करता है कि नहीं, बिकॉज आपको 4 साल उधर रहना भी है। एंड कल्चर, कैंपस लाइफ, लोकेशन कैसा है कॉलेज का, एंड लैंग्वेज बैरियर हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स। इफ यू आर सिलेक्टिंग अ लोअर ब्रांच और एनी कॉलेज, चेक वेदर ब्रांचेस फैसिलिटीज देयर और नॉट। तो जैसे एनआईटी अगरतला में स्टूडेंट्स को काफी रिकमेंड करती हूँ, इसमें ब्रांचेस बहुत इजीली हो जाते हैं। जैसे मेरा एक स्टूडेंट जब गया था उसका काफी ज्यादा रंग था, प्रोडक्शन में गया था, एंड अभी उसका सीजी बहुत अच्छे हो, अभी उधर इसी में है। जो अदर स्टेट स्टूडेंट जाते हैं ना कि अगरतला में ब्रांच चेंज करना बहुत ईजी है। तो आप बात करते हैं भैया होम स्टेट कोटा क्या है, तो होम स्टेट कोटा बेसिकली आपका एनआईटीज के लिए होता है, ठीक है। तो एनआईटीज के लिए क्या होता है, 50% रिजर्वेशन इज देयर फॉर होम स्टेट स्टूडेंट्स। होम स्टेट इज नॉट योर डोमिसाइल स्टेट और वेयर यू आर बोर्न, योर होम स्टेट इज इक्वल टू स्टेट फ्रॉम वेयर यू पास क्लास 12। तो जो भी स्टेट से अपना क्लास 12 बोर्ड का एग्जाम दिया है, जो भी स्टेट में वो स्कूल था आपका, वो स्टेट हो गया आपका होम स्टेट कोटा उसी स्टेट के एनआईटी में। जैसे मान लीजिए कोई आपका दिल्ली का स्टूडेंट था बट उसने बोर्ड्स दिया राजस्थान में, कोटा में पढ़ने चला गया, तो उसके लिए होम स्टेट कोटा एमएनआईटी जयपुर में होगा, तब एनआईटी दिल्ली में नहीं होगा। तो जो भी स्टेट से अपना 12th दिया है उस स्टेट का जो भी एनआईटी है उसमें 50% स्टूडेंट्स राजस्थान का, जैसे 50% स्टूडेंट्स राजस्थान का रहेंगे एंड 50% बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया का उस एनआईटी में। तो ये सारे एनआईटीज का रूल है। आईआईटीज में ऐसा नहीं है, आईआईटीज में कोई भी आईआईटी में आपको सारे स्टेट का बच्चे इक्वली मिलेंगे। ध्यान रखना है कि चॉइस फिलिंग के टाइम जो भी आपको होम स्टेट एनआईटी है ना उसको सबसे ऊपर भरिए, उसमें आपको बेटर ब्रांच मिलने का सबसे ज्यादा चांसेस है। कुछ स्टेट छोड़ के जैसे यूपी हो गया आपका, राजस्थान हो गया, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ जेईई एस्पिरेंट्स है, फ्रॉम वेयर ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई, तो वो स्टेट छोड़ के आपको बाकी सारे स्टेट में होम स्टेट कोटा का एडवांटेज मिलेगा। 4 से 5 स्टेट बस ऐसा है जिसमें आपको नहीं मिलता एडवांटेज, बाकी सब में आपको एडवांटेज मिलेगा। तो आपको होम स्टेट एनआईटी को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। सो चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग और बहुत सारा डाउट्स होता है स्टूडेंट्स के बीच में। तो मोस्ट कॉमन क्या क्या डाउट्स होता है, भाई आप कितना चॉइस हम फिल कर सकते, तो आपको जितना मन हो उतना फिल कर सकते हो, बट फिल अनलिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस। जस्ट टेक केयर दैट प्रेफरेंस ऑर्डर इज करेक्ट फ्रॉम मोस्ट प्रेफर्ड टू लीस्ट प्रेफर्ड। सो मान लीजिए आपने ऐसा एक चॉइस फिलिंग किया है, ठीक है, तो इसके थ्रू आपको समझा देता हूँ पहले कैसा सिस्टम काम करता है। तो जैसे मान लीजिए आपने 5 चॉइसेस, फॉर एग्जांपल इससे अब ज्यादा ही बनना, बट मान लीजिए 5 चॉइसेस आपने भरे थे। क्या फर्स्ट वाला आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो सेकंड वाले पे जाएगा। क्या सेकंड वाला आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो थर्ड पे जाएगा। अगर थर्ड वाला मिल रहा होगा तो थर्ड में रुक जाएगा, नहीं तो फोर्थ में जाएगा। तो मान लीजिए आपको फोर्थ वाला अलर्ट हो गया, तो कैसे आपका सिस्टम, सीट एवोल्यूशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली क्या होगा कि आपका फोर्थ में अलॉट हो गया, राउंड 1 में आपको ये कॉलेज मिल गया। उसके बाद आपको फ्लोट चूज करना है, हमेशा ध्यान रखिए फ्लोट आपको चूज करना पड़ेगा। प्लीज फ्लोट साइड क्या आगे मैं बताऊंगा, बट फ्लोट आपको चूज करना है, ये ध्यान रखिए। जब आप फ्लोट चूज करेंगे राउंड 2 से आपका ये नीचे जितना चॉइसेस है ना सब आपको इनवैलिड हो गया, बस ऊपर के 4 चॉइसेस चेक होगा। अगर थर्ड राउंड में मान लीजिए राउंड के लिए इसी आपको मिल रहा है तो फिर सेकंड पे रुक जाएगा, बट आपका फिर नीचे जो भी चॉइस में एक बार रुकेगा ना उसके नीचे जितना भी होगा इनवैलिड होगा। इसलिए जो भी आप पसंद है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, तभी आपको चीज मिलेगा। सपोज यू गेट चॉइस नंबर 13 जो राउंड 1 एंड यू हैव फिल्ड इन टोटल 90 चॉइसेस, देन फ्रॉम सेकंड राउंड ओनली द 29 चॉइसेस अबव योर अलॉटेड कॉलेज, मतलब 30 वाला को मिल गया तो उसके ऊपर जितना 29 है नेक्स्ट राउंड से उससे ही आपको चेक होगा, उसमें से अगर कुछ मिल रहा होगा तो मिल जाएगा, देन योर सीट विल बी अपग्रेडेड, अदरवाइज इट विल रिमेन सेम। नहीं तो फिर आपका जो मिला हुआ है 30 नंबर चॉइस उससे ही आप कंटिन्यू करेंगे लास्ट राउंड तक। नेक्स्ट ये वाला भी डाउट आता है कुछ स्टूडेंट्स का कि भैया मेरा मान लीजिए सीरियल नंबर पे 10th पे मैंने कुछ चॉइस भरा है, 21 पे किसी ने सेमी चॉइस भरा, तो किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो सीरियल नंबर से कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। जिसका बेटर रैंक होगा, क्योंकि सेम रैंक तो हो नहीं सकता एक स्टूडेंट का अनलेस कोई AIR 1 हो, उसके अलावा किसी को भी सेम रैंक तो मिला नहीं है। तो जिसका भी बेटर CRL बेटर कैटेगरी रैंक होगा उसको मिल जाएगा। इसके अलावा जिनका रैंक ज्यादा है, देखिए अगर बहुत ज्यादा आपका रैंक है तब हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपका 4-5 लाख रैंक है तो आपको क्या ही मिलेगा जनरल में, तो फिर आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए जा सकते हैं, अपने से रिसर्च कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, नहीं तो कॉल कर सकते हैं, हम गाइड कर देंगे कि कौन सा प्राइवेट कॉलेज CSE आपके लिए बेस्ट रहेगा। डायरेक्ट एडमिशन सारे प्राइवेट कॉलेजेस पे स्टार्ट हो चुके हैं। IIM सॉल्ट लेक, HIT हल्दिया, IIM न्यू टाउन, टेक्नो इंडिया, सारे टॉप प्राइवेट कॉलेजेस पे आपका एडमिशन चल रहा है। तो अगर आपको सीट बुकिंग करके रखना है आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा। एंड नहीं तो डायरेक्टली आप हमारे कोलकाता ऑफिस में आके मुझसे मिल सकते हैं, आपको पूरा पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज हम नहीं करेंगे। तो आप डायरेक्टली कोलकाता ऑफिस में आ सकते हैं
एंड इसके अलावा इंडिया के सारे टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में SRM, KIT, मणिपाल, ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस में भी आपका डायरेक्ट एडमिशन चल रहा है। तो इसमें भी अगर आपको लेना है, आप हम इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन मेरा टीम आपको कांटेक्ट करके हमारी तरफ से आपको कॉल जाएगा, पूरा अच्छे से आपको सब चीज़ एक्सप्लेन किया जाएगा। एंड हमारा ऑफिशियल MOU है विद सारे प्राइवेट कॉलेजेस के साथ। बहुत इसमें फ्रॉड होता है, डायरेक्ट एडमिशन का नाम इसलिए खराब है, बहुत सारे लोग आपसे पैसा ले लेंगे, देन आपका एडमिशन नहीं करा पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, हमारा कंपनी है नेलविल लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड एंड सॉल्ट लेक में रजिस्टर्ड ऑफिस है हमारा। एंड जितने भी आप देख रहे हैं ये प्राइवेट कॉलेजेस में, हर एक प्राइवेट कॉलेज के साथ हमारा MOU साइंड है। आइदर कंपनी का MOU साइंड होता है, नहीं तो फिर मेरा पर्सनली यूट्यूब चैनल के थ्रू MOU साइंड होता है, ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस के थ्रू। तो इसलिए आपको अगर डायरेक्टली सीट बुक करना है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मिनिमम फीस में मैक्सिमम डिस्काउंट भी हम करा देंगे ना, आपका पूरा स्मूथ प्रोसेस रहने वाला है। तो जल्दी से जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए। आपको विदिन 6 आवर्स हमारे टीम से कांटेक्ट किया जाएगा। मैं खुद आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगा, उसके बाद आपको मेंटर अलर्ट किया जाएगा एंड देन आपको मेंटर पूरा डिस्कस करके आपका जैसा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपका सारा डाउट्स क्लियर करेगा, आपका चॉइस फिलिंग लिस्ट बनेगा एंड सब कुछ आपको मिल जाएगा। कंप्लीट सपोर्ट टिल कॉलेज रिपोर्टिंग एट मिनिमम प्राइस। एंड इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है 2 जून से, तो आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा इस टेलीग्राम ग्रुप पे भी, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से जाके ये कीवर्ड कोड स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए एंड नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा। सारा काउंसलिंग का सब कुछ वीडियोस इस चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।